नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। जिला मुख्यालय तथा आसपास के क्षेत्रों में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया मकर संक्रांति का पर्व। विभिन्न संस्थाओं ने जगह जगह लगाए भंडारे। युवाओं ने पतंगबाजी के माध्यम से दिया बुराइयां त्यागने का सकारात्मक संदेश। बसपा नेता मायावती के जन्मदिन को जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया। जेल में कैदियों को बांटे गए कंबल। जेल प्रहरियों का मैच का बहिष्कार आंदोलन शनिवार को दूसरे दिन भी जारी। जंक्शन स्थित बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज में हुआ क्रिकेट एकेडमी का आगाज। और अब समाचार विस्तार से। जिला मुख्यालय तथा आसपास के क्षेत्रों में मकर संक्रांति का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान विभिन्न संस्थाओं द्वारा जगह जगह भंडारे लगाए गए। जिले में शनिवार को मकर संक्रांति श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। लोगों ने खिचड़ी, फल, तिल, वस्त्र आदि दान करने के बाद खिचड़ी का भोजन किया। युवाओं और बच्चों ने इस मौके पर जमकर पतंगबाजी की। शहर में जगह जगह भंडारे लगाए गए। भंडारों में बड़ी तादाद में राहगीरों ने प्रसाद ग्रहण किया। जंक्शन में रेलवे स्टेशन के बाहर पकौड़ों का भंडारा लगाया गया। भंडारे में प्रकाश तंवर, अमित साहू, नरेश पुरोहित, पुरुषोत्तम सोनी, दीपक तंवर, हेमंत शर्मा, प्रदीप बिस्सा, राजकुमार तंवर, रणजीत आदि ने सेवाएं दी। इसी मौके पर भाजपा नेता अमित साहू ने शहरवासियों को मकर संक्रांति की बधाई दी। इसी प्रकार जंक्शन बस स्टैंड स्थित इंदिरा रसोई में मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में भंडारा लगाया गया। सैकड़ों की संख्या में आमजन ने भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। इसमें अमित अरोड़ा, विक्की पुरोहित, शक्ति सिंह आदि ने अपनी सेवाएं दी। जंक्शन में सूरतगढ़ रोड स्थित ममता हॉस्पिटल के सामने मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में दुकानदारों की ओर से भंडारे का आयोजन किया गया। दुकानदारों ने बताया कि लगातार 23 वर्षों से मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में सुख समृद्धि की कामना को लेकर भंडारा लगाया जा रहा है। भविष्य में हर साल यह भंडारा अनवरत जारी रहेगा। इस मौके पर राजेंद्र सिंह, विक्रम बंसल, कोमल सिंह, देवेंद्र बंसल, पुनीत जैन, शिव भगवान शर्मा, रविकांत गुप्ता, नवनीत सिंगला, वीरेंद्र राणा, गगनदीप सिंह सहित अन्य दुकानदार मौजूद रहे। इसी प्रकार जंक्शन मुख्य बाजार में गुरुद्वारा गली के दुकानदारों की ओर से भी शनिवार को मकर संक्रांति के मौके पर भंडारा लगाया गया। भंडारे से पूर्व हवन यज्ञ किया गया। भंडारे की शुरुआत अतिथियों द्वारा कन्या पूजन कर की गई। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों से लगातार मकर संक्रांति पर भंडारा लगाया जा रहा है। भंडारे में कोडा राम सारस्वत, श्याम सुंदर, जगन्नाथ, मुरारीलाल, सरदारी लाल मिड्ढा, हंसराज पूनिया, पूनम चंद सारस्वत, डॉक्टर मोहनलाल परिक आदि ने अपनी सेवाएं दी। इसी प्रकार टाउन की गुड़ मंडी में शनिवार को भंडारा लगाया गया। भंडारे का शुभारंभ गौ माता की आरती एवं गौ माता को 10 मन हलवे व 10 मन चने के प्रसाद का भोग लगाकर किया गया। दिन भर चले भंडारे में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इसी प्रकार टाउन में अग्रवाल ट्रेडिंग कंपनी की ओर से टाउन की सब्जी मंडी में भंडारा लगाया गया। आज मकर संक्रांति पर 15वां भंडारा लगाया गया है। प्रति वर्ष मकर संक्रांति पर मैं यह भंडारा लगाता हूँ। यह भंडारा सुख समृद्धि शहर की शांति के लिए लगाया जाता है, जिसमें सभी लोग गुड़ मंडी के भंडारे में शामिल होते हैं और खूब आनंद से भंडारा चखते हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर जो मानगढ़ जंक्शन प्रकाश और हम सब लोग साथियों ने मिलकर ये पकौड़ों का भंडारा लगाया और मानगढ़ में सुख शांति की कामना के लिए सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। मकर संक्रांति के अवसर पर ही भंडारा सर हमारे हर एक साल ही ये भंडारे का प्रोग्राम होता है और अब 2 साल में प्रोग्राम हुआ नहीं, तो उसके बाद अब कोरोना काल के बाद अब किया भंडारे का प्रोग्राम सारे गरीब वालों के सहयोग से। और मेरी इच्छा भी आगे भी भगवान की कृपा से आगे भी ऐसे भंडारे होते रहे। ये गुरुद्वारा गली में गुरुद्वारा गली के सहयोग से ये अपने मकर संक्रांति हर एक साल ही करते हैं। अब 2 साल से नहीं किया था, तो अब की बार किया और सबके सहयोग से कर रहे हैं और आगे भी मैं कहता हूँ यही चलता रहता। भंडारा मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में लगाया जाता है। सूरतगढ़ रोड ममता हॉस्पिटल के पास में हर संक्रांति पे पिछले 23 वर्षों से लगा रहे हैं रेगुलर लगातार चलते हैं। सभी दुकानदारों के सहयोग से, सभी मार्केट के सहयोग से लगाया जाता है। सभी शहर के और पूरे राज्य के कुशल रहे सब
ऊपर से विकास के लिए लगाया जाता है। सैकड़ों युवाओं ने आज रंग बिरंगी पतंगबाजी कर मकर संक्रांति का पर्व मनाया। मकर संक्रांति के अवसर पर जिला मुख्यालय तथा आसपास के क्षेत्रों में पतंगबाजी के काफी दृश्य देखे गए। युवाओं ने बताया कि उन्होंने अपनी अपनी छतों पर पतंग उड़ाकर इस पारंपरिक त्योहार का आनंद उठाया। युवाओं ने कहा कि लंबे समय से चाइनीज माजे से दुखद घटनाएं घटित होने के समाचार मिल रहे हैं। सरकार को चाहिए कि चाइनीज माजे पर प्रतिबंध लगाई जाए ताकि बेजुबान पशु पक्षियों अथवा इंसान की जानों को बचाया जा सके। बहुत से लोगों ने पतंगबाजी के माध्यम से रंग बिरंगी पतंगों पर मतदाता जागरूकता, नशे के विरुद्ध अभियान, योगा, जीवन स्वस्थ जीवन, आजादी का अमृत महोत्सव आदि के स्लोगन लिखे हुए पतंग उड़ाकर समाज को सकारात्मक संदेश देने का प्रयास किया। आज मकर संक्रांति का त्यौहार है। हम सभी दोस्त इकट्ठे होकर छत के ऊपर एंजॉय कर रहे हैं और सरकार से मेरी एक मांग है कि चाइनीज मांझे को बैन किया जाए, जिसके कारण पंछी वगैरह मरे ना। इस तरह आपको पता है कि इस दिन हम सब बच्चे लोग पतंग उड़ाते हैं। मुझे छुट्टी मिली है तो मैं दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा हूँ। यहाँ मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। हम चाइनीज मांझे का यूज नहीं कर रहे हैं जिससे पंछियों की दिक्कत आए, इसलिए हम सिंपली ताके से उड़ा रहे हैं और हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। शासन के लिए ऐसे जो चाइनीज मांझा है वो बैन किया जाए, जिससे सर पंछी वगैरह कट रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है हमारे पर्यावरण को भी। बसपा नेता मायावती के जन्मदिन पर बसपा कार्यकर्ताओं ने जिला कारागृह में बंदियों को गर्म कंबलों का वितरण किया। बसपा नेता मायावती के जन्मदिन को बहुजन समाज पार्टी द्वारा जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसी क्रम में प्रदेश महासचिव भोला सिंह बाजीगर के नेतृत्व में बसपा कार्यकर्ताओं ने जिला कारागृह में बंदियों को कंबलों का वितरण किया। प्रदेश महासचिव भोला सिंह बाजीगर ने बताया कि जन कल्याणकारी दिवस के उपलक्ष्य में बंदियों को कंबलों के वितरण के साथ साथ जरूरतमंद लोगों को भी सामान उपलब्ध करवाया गया। उन्होंने बताया कि हनुमानगढ़ जिले के कार्यकर्ताओं द्वारा इस अनूठी पहल की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि जेल में बंदियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रेरित करते हुए सजा पूरी होने के बाद उन्हें सामाजिक कार्यों में जुटने की अपील की गई। शनिवार को जिला कारागृह में 50 से अधिक बंदियों को गर्म कंबलों का वितरण किया गया। कार्यक्रम के अंत में जेल सुपरिटेंडेंट नरेंद्र स्वामी ने आए हुए अतिथियों को धन्यवाद ज्ञापित किया। इस मौके पर बहुजन समाज पार्टी के अजय कुमार, शंकरलाल नायक, अजीत धारीवाल, छगनलाल सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज बहुजन समाज पार्टी की आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती के जन्मदिन के मौके पर आज सेंट्रल जेल हनुमानगढ़ में बंदियों को कंबल वितरण किए गए हैं और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती का जो जन्मदिन है वो हम जन कल्याणकारी दिवस के रूप में हमेशा की तरह मनाते हैं और गरीब लोगों को कंबल वितरण कर या उनको खाने पीने का राशन देकर हम इसको दिवस के रूप में मनाते हैं। गांव खाराखेड़ा में कुछ लोगों ने 2 व्यक्तियों पर हमला कर उन्हें गंभीर घायल कर दिया। घायलों का टाउन स्थित राजकीय चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। टीबी थाना क्षेत्र के गांव खाराखेड़ा में बीती रात्रि को 2 लोगों पर धारदार हथियारों से जानलेवा हमला करने का एक मामला सामने आया है। दोनों घायलों को इलाज के लिए हनुमानगढ़ टाउन के जिला अस्पताल के ट्रोमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है। दोनों घायलों की पहचान राकेश व रघुवीर निवासी खाराखेड़ा के रूप में हुई है। परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि खाराखेड़ा गाँव में एक शराब ठेकेदार ने दोनों पर जानलेवा हमला करवा दिया। दोनों घायलों को पहले संगरिया CHC भर्ती करवाया गया, जहाँ पर दोनों की गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे जिला अस्पताल के ट्रोमा सेंटर में रेफर कर दिया। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। ये शराब पी कर ठेके से आ रहे थे तो ठेकेदार ने वारदात करवाई थी और गंडासा और कापा और चक्कू था और वारदात की थी। वारदात में जानलेवा हमला किया था। ये मालूम नहीं ठेकेदार ने हमला करवाया, कोई पुरानी खुंदक थी। ये जो गंभीर पड़ी है उसने खाराखेड़ा पड़ता है टिब्बी तहसील में। हाँ, पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस ने रिपोर्ट लिख कर बोला था कि संगरिया से हम टाँके लगवा कर, उन्होंने संगरिया वालों ने रेफर कर दिया हनुमानगढ़ लेकर आ गए। अभी मामला गंभीर है।
ये सर टिब्बी थाना क्षेत्र के गांव खाराखेड़ा में कोई लड़ाई झगड़े का मामला है। ये दो व्यक्ति हैं, राकेश और रघुवीर नाम के। इनके चोटें आई है जो CHC संगरिया से रेफर होकर गाड़ी 108 एम्बुलेंस की सहायता से इनके दोस्तों ने यहाँ राजकीय चिकित्सालय हनुमानगढ़ टाउन के ट्रॉमा सेंटर में पहुँचाया है। अभी इलाज जारी है। लड़ाई झगड़ा शराब पीने के बाद किसी बात को लेकर विवाद होने के बाद हुआ बताया है। मामला का स्पष्टीकरण नहीं हो पाया है। इसकी जानकारी संबंधित थाना क्षेत्र में दे दी गई है। जेल प्रहरियों की ओर से बेमियादी समय के लिए शुरू किया गया मैच का बहिष्कार शनिवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। हमारी मांगे पूरी करो, 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 हमारी मांगे पूरी करो। वेतन और भत्तों की विसंगतियों को दूर करने और साल 2017 में राज्य सरकार से हुए समझौते को लागू करने की मांग को लेकर जेल प्रहरियों की ओर से बेमियादी समय के लिए शुरू किया गया मैच का बहिष्कार शनिवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। जेल प्रहरी शुक्रवार सुबह से अन्न का त्याग कर बिना कुछ खाए ही ड्यूटी दे रहे हैं। मैच बहिष्कार आंदोलन अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ एकीकृत के बैनर तले किया जा रहा है। जंक्शन स्थित जिला कारागार प्रांगण में धरने पर बैठे जेल प्रहरियों की मांग का जेलर अमराराम भाटी ने भी समर्थन करते हुए उनके साथ धरना दिया। भाटी ने कहा कि सरकार को जेल प्रहरियों की मांगों को मानना चाहिए। वहीं अनिल कुमार, शुभिता देवी, प्रियंका लक्ष्मी, सरोज सहित अन्य जेल प्रहरियों ने कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक भूख हड़ताल जारी रहेगी। जेल प्रहरी अमराराम भाटी ने बताया कि सरकार और उनके विभाग के बीच यह बात 1997-98 से चली आ रही है। कर्मचारियों की शुरू से ही कई मांगे रही हैं। कारागृह कार्मिकों की मांग है कि जेल पर ही तैनात RAC के पदनाम के अनुसार कारागृह कर्मियों को समान सैलरी, भत्ता और अन्य सुविधाएं दी जाए। कर्मचारियों को 25 छुट्टियां दी जाएं। उन्हें हार्ड ड्यूटी अमाउंट 200 रुपए से बढ़ाकर मूल वेतन का 12% कर दिया जाए। रोडवेज पास लागू किए जाएं। कैंटीन की सुविधा भी दी जानी चाहिए। प्रहरी और मुख्य प्रहरियों को वीकली ऑफ में मुख्यालय छोड़ने की परमिशन दी जाए। राजस्थान के सभी उप कारागृह पर एक लांगरी की व्यवस्था की जाए। मैस भत्ता 5000 रुपए प्रति माह किया जाए। इस मौके पर मंजू बाला, सुखदीप सिंह, राम प्रताप, विष्णु कुमार, बजरंग लाल, मुकेश कुमार, पवन कुमार सहित अन्य जेल प्रहरी मौजूद रहे। जिला कारागृह हनुमानगढ़ पर आज हमारे सिपाही और मुख्य प्रहरी वेतन विसंगति लेके भूख हड़ताल और अन्य त्याग करके अपने कर्तव्य निर्वहन कर रहे हैं। ये 13 तारीख से बैठे हैं और आज दूसरा दिन है। कुछ का सोचते गड़बड़ हो रहा है, बाकी तो सही है। और 1998 से जो वेतन विसंगति थी जिससे कि हमें पुलिस और RAC से बहुत कम वेतन मिलता है और हमारी ड्यूटी भी काफ़ी हार्ड है। 24 घंटे इसके लिए हम पाबंद हैं। इसलिए हम राज्य सरकार से गुजारिश करते हैं कि हमारी मांगे जल्दी पूरी करें ताकि हम भी अपने अच्छी ड्यूटी कर सकें और अपने कर्तव्य को निर्वहन कर सकें। और हमारे सिपाही अन्न का त्याग करते हुए अपने कर्तव्य को निर्वहन कर रहे हैं और पूरी ईमानदारी से और पूरे कर्तव्य से अपने ड्यूटियाँ निभा रहे हैं। तो हम हमारे DG साहब के नीचे हम सरकार से यही आग्रह करते हैं कि वो हमारी शीघ्र मांगे पूरी करें ताकि हमारे सिपाही आज कंधे से कंधा मिलाकर अन्य विभाग से जुड़ सके। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक में। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं। ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है। कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर।
जंक्शन स्थित बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज में शनिवार को बेबी हैप्पी क्रिकेट एकेडमी का आगाज किया गया। जंक्शन स्थित बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज में शनिवार को बेबी हैप्पी क्रिकेट एकेडमी का उद्घाटन राजस्थान राज्य जूडो संघ के कोषाध्यक्ष तरुण विजय व सूचना जनसंपर्क अधिकारी सुरेश बिश्नोई की ओर से किया गया। इस एकेडमी में NIS कोच श्वेता बिश्नोई व दीपक बिश्नोई अंडर 14 खिलाड़ियों को क्रिकेट की बारीकियां सिखाकर प्रशिक्षित करेंगे। खिलाड़ी सुबह शाम प्रैक्टिस कर पाएंगे। एकेडमी के उद्घाटन मौके पर राजस्थान राज्य जूडो संघ कोषाध्यक्ष तरुण विजय ने कहा कि हनुमानगढ़ जिले में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है, कमी है तो उन्हें बस मंच उपलब्ध करवाने की है। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर क्रिकेट एकेडमी खुलने पर हनुमानगढ़ जिले के बच्चे अपनी प्रतिभा का हुनर दिखाएंगे और पूरे राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले का नाम रोशन करेंगे। PRO सुरेश बिश्नोई ने कहा कि जिले में क्रिकेट एकेडमी की काफी आवश्यकता थी। उम्मीद है कि बेबी हैप्पी क्रिकेट एकेडमी से प्रशिक्षण हासिल कर निखरने वाले खिलाड़ी राज्य स्तर पर क्रिकेट खेल में क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। इस मौके पर आशीष विजय, रौनक विजय, रमेश सैन, इंद्र सिंधी, विशाल मुदगिल, कपिल सारण, चंद्रभान कुलड़िया, विशाल पारिक, मनोज शर्मा, कपिल सैन सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज हमने ये बेबी हैप्पी क्रिकेट एकेडमी जो सर से आज इसका इनोग्रेशन करवाया है और यहाँ पे छोटे बच्चों को क्रिकेट सिखाया जाएगा। एज ग्रुप होगा लगभग 15 से कम ही हो तो अच्छा है। 15 से कम के एज के बच्चों का यहाँ पे क्रिकेट सिखाया जाएगा। बैटिंग बॉलिंग यहाँ अभी लगभग 16 बच्चे हैं। बाकी धीरे धीरे जैसे जैसे पता लगेगा तो उम्मीद है कि आज जंक्शन में बेबी हैप्पी कॉलेज में क्रिकेट एकेडमी की शुरुआत की गई है। इसमें NIS कोच हैं श्वेता, उनको यहाँ कोच नियुक्त किया गया है। मैं समझता हूँ कि ज़िले के लिए बहुत अच्छी क्रिकेट कोचिंग के लिए ये जो एकेडमी शुरू की गई है बच्चों को बहुत हेल्प करेगी। फीस भी बहुत नॉमिनल सी रखी गई है और सुबह शाम प्रैक्टिस यहाँ बच्चे कर सकते हैं। अंडर 14 बच्चों के लिए एकेडमी शुरू की गई है। इसकी बहुत ज़रूरत थी ज़िले में और मैं इस एकेडमी शुरू होने पर बेबी हैप्पी कॉलेज के पूरे प्रशासन को बहुत बधाई देता हूँ। जंक्शन स्थित कंसेप्ट क्लासेज में आज विद्यार्थियों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत शनिवार को जंक्शन की धान मंडी स्थित कॉन्सेप्ट क्लासेज में आयोजित कार्यक्रम में यातायात प्रभारी अनिल चिंदा की ओर से छात्र छात्राओं को ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी गई। यातायात प्रभारी ने 18 साल से कम आयु के छात्र छात्राओं को वाहन न चलाने, दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट व चौपहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि दस्तावेज साथ रखने व धीमी गति से वाहन चलाने की भी अति आवश्यकता है। यातायात प्रभारी ने बताया कि 11 जनवरी से 17 जनवरी तक मनाए जा रहे सड़क सुरक्षा के तहत शनिवार को जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार उक्त शिक्षण संस्थान में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों को बताया गया कि हादसे किन कारणों से होते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। इसके अलावा जब भी दुर्घटना होती है तो फोटोग्राफी करने की बजाय गंभीर घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाने में मदद की जाए ताकि उसकी अनमोल जिंदगी को बचाया जा सके। ऐसा करने वाले सरकार की ओर से जीवन रक्षक योजना के तहत 5000 रूपए का नकद इनाम और प्रशस्ति पत्र पाने के हकदार हैं। छात्र छात्राओं को इन यातायात नियमों की जानकारी अपने अभिभावकों को भी देने की बात कही गयी। लेकिन आपकी जो छोटे हैं छोटी मोटी वो लगेंगी लेकिन हेड इंजरी लगने के बाद आप कोमा में चले जाएंगे, बीकानेर डेथ भी हो सकती है। इसको रेफर करो, अभी बीकानेर रेफर कर दीजिए PMB में, चंडीगढ़ भेज दीजिए, लुधियाना भेज दो DMC CMC में। तो कई बार बड़ी दिक्कत आती है, गरीब आदमी उसका इलाज नहीं करवा पाता है और डेथ हो जाती है बच्चे की। बड़ा दुख होता है इस ऐसी बात को लेकर। तो हमेशा यही कहा जाता है जब भी दुपहिया वाहन चलाते हैं हेलमेट लगाना है। सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान यहाँ श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार आज यहाँ यातायात नियमों की पालना के लिए कॉन्सेप्ट क्लासेस जो हनुमानगढ़ जंक्शन में यहाँ संस्था है वहाँ बच्चों को ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताया गया है कि एक्सीडेंट किस कारण से होते हैं और कैसे बचा जा सकता है। और उसके अलावा जब भी दुर्घटना होती है फोटोग्राफी नहीं करें, वीडियो नहीं बनाएं और क्योंकि सरकार की एक जीवन रक्षक योजना है उसके तहत अगर कोई गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की मदद करता है उसको हॉस्पिटल भेजता है उसको 5000 रुपये इनाम और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा, उसके बारे में बताया गया है ताकि एक जो है वो बच्चे क्लास में जो बच्चों को बताने का मेरा मकसद ये रहता है कि हाँ ये अपने पेरेंट्स को बता सके, एक कड़ी जुड़ सके ट्रैफिक रूल्स के लिए। तो मेरा यही रहेगा कि आम जनता से ट्रैफिक रूल्स अपनाएं, अपने आप को बचाएं। आज सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत यातायात प्रभारी अनिल चिंदा जी ने यहाँ पर बच्चों को यातायात के नियमों से अवगत करवाया था और हेलमेट
पहनने के लिए जैसे उनको प्रेरित किया। सड़क पर होने वाली लगातार दुर्घटनाएं जिसमें खास इस रोड पर हमारे जो कंसेप्ट क्लासेस के आगे से है काफ़ी तेज जो व्हीकल से बच्चे निकलते हैं, बिना हेलमेट के निकलते हैं, उनको कम धीरे वाहन चलाने की और हेलमेट पहनने के लिए उनको प्रेरित किया। नशा मुक्त हनुमानगढ़ को लेकर नागरिक सुरक्षा मंच द्वारा निकाली जा रही पद यात्रा शनिवार को गांव इंदरपुरा पहुंची। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, हम सब ने यह ठाना है, नशा मुक्त बनाना है। नागरिक सुरक्षा मंच के सचिव आशीष गौतम द्वारा नशे के खिलाफ निकाली जा रही नशा मुक्त पद यात्रा आज गांव इंदरपुरा पहुंची। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए आशीष गौतम ने बताया कि आज यात्रा का तीसरा दिन है। गांव के कुछ लोगों द्वारा यात्रा को यहां आमंत्रित किया गया था। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा नशा मुक्त हनुमानगढ़ के लिए छपवाई गई मंशा पंपलेटों का गाँव में वितरण किया गया। उन्होंने आम जन से अपील की कि वे अपने समाज, संगठन, संस्था आदि का सहयोग पत्र उन्हें भिजवाएं ताकि उन तमाम पत्रों को यात्रा समाप्ति के बाद मुख्यमंत्री और राज्यपाल को सौंपा जा सके। उन्होंने कहा कि जिले में नशा बेतहाशा फैल रहा है। यदि वक्त रहते इस पर काबू नहीं पाया गया तो इसके दुष्परिणाम बहुत बड़े होंगे। उन्होंने युवाओं से नशा त्याग कर सकारात्मक कार्यों में अपना ध्यान लगाने की अपील की। हम सब ने यह ठाना है, नशा मुक्त करवाना है। हम सब ने यह ठाना है, नशा मुक्त करवाना है। आज नशा मुक्त हनुमानगढ़ अभियान जो कि राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर शुरू हुआ था, आज उसका तीसरा दिन है और आज हम संगरिया क्षेत्र के इंदरपुरा गांव में हैं। यहाँ कुछ जागरूक लोगों ने इसको समर्थन देने के लिए हमें यहाँ बुलाया था और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। आज यहाँ की गलियों के अंदर, गांव की मुख्य मार्गों पे जागरूकता अभियान के दौरान एक यात्रा निकाली जाएगी और ये जो हमने प्रशासन के द्वारा मनसा स्कीम के जो पैम्पलेट हैं उनको भी जगह जगह बांटा जाएगा। और कोशिश ये है कि हर गांव ढाणी ढाणी में ये अलग जगह और लोग जागरूक हों ताकि इस समस्या से हम पूरे जिले को मुक्ति दिला सकें जो आज हमारे सामने मुंह बाड़े खड़ी है। अगर इस पे आज हम नहीं संभले तो इसकी आने वाले टाइम में परिणाम और दुष्वर होंगे। हनुमानगढ़ की बहुत सी संस्थाएं लिखित में समर्थन हमें दे रही है, उनका सभी का साधुवाद। और उम्मीद करता हूं जो लोग मुझे देख रहे होंगे वो अपनी संस्थाओं के माध्यम से, अपने समाजों के माध्यम से समर्थन पत्र नागरिक सुरक्षा मंच तक जरूर पहुंचाएंगे ताकि 30 तारीख के बाद राजस्थान के राज्यपाल, मुख्यमंत्री तक उनकी बात को हम सही तरीके से रख सकें। रयान कॉलेज फॉर हायर एजुकेशन में मकर संक्रांति के अवसर पर पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया। रेयान कॉलेज फॉर हायर एजुकेशन में मकर संक्रांति के अवसर पर पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम संयोजक श्रीमती सुमीना यादव ने बताया कि हर वर्ष की भांति विद्यार्थियों ने रंग बिरंगी पतंगों पर मतदाता जागरूकता, नशे के विरुद्ध अभियान, योगा जीवन स्वस्थ जीवन, आजादी का अमृत महोत्सव आदि विभिन्न प्रकार के स्लोगन के माध्यम से सामाजिक संदेश दिए। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर संतोष राजपुरोहित ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य देव उत्तर दिशा की तरफ गमन करते हैं, इसलिए इसे सूर्य उत्तरायण भी कहा जाता है। इस परिवर्तन को संक्रांति तथा सूर्य के धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करने पर इसे मकर संक्रांति का नाम दिया गया। इस दिन का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। लोग इस दिन अपनी नेक कमाई में से दान पुण्य करते हैं, पतंगबाजी करते हैं। डॉक्टर राजपुरोहित ने बताया कि इस दिन को महाविद्यालय परिवार प्रतिवर्ष पतंग महोत्सव के रूप में धूमधाम से मनाता है। कार्यक्रम में निदेशक करणवीर चौधरी, उप प्राचार्य अनिल शर्मा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। हर वर्ष की बात है, इस बार भी हमारे महाविद्यालय में पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया है। पतंग के पीछे हम आज जो मकर संक्रांति मनाई जाती है, इसमें दान दक्षिणा वगैरह दी जाती है और बच्चों ने बढ़ चढ़ कर पतंग महोत्सव में भाग लिया है। अलग अलग मैसेज के द्वारा हमारी युवा पीढ़ी को संदेश दिया गया है और सभी लोग अपने उत्साह से इस महोत्सव को मना रहे हैं। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।